जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनबीए की वैकेंसी आ चुकी है और इसके रिगार्डिंग हम यहां पर देखने वाले हैं टॉप 1000 वोकैबुलरी। कितने? टॉप 1000 वोकैबुलरी देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं इससे बाहर आप सभी के एनबीए के एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एडुकेटली। यह एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पर्याप्त रूप में। ठीक है ना, पर्याप्त रूप का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री। आगे देखते हैं ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है? अद्भुत। वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल, इंटेंसिटी। आराम से इसको देखते चलिए, लास्ट तक याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इंडिवियर, इंडिवियर ये कि क्या है? वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रयत्न करना, अचीव करना, हार्ड वर्क करना, ट्राई करना, आप जो भी यहाँ पर कह सकते हैं। इन डेप्थ एडजेक्टिव है और इन डेप्थ का मतलब होता है अकुशल, यानी कि जिसके अंदर स्किल ना हो। नो स्किल को हम बोलते हैं अकुशल। आगे है डेप्रीव्ड। ये क्या एडजेक्टिव है और डेप्रीव्ड का मतलब होता है महरूम। सफरिंग में सेवर एंड डैमेजिंग लॉस ऑफ बेसिक मैटर कल्चर बेनिफिट, यानी कैसे आप कभी कभी क्या बोलते हैं कि हम इस वस्तु से महरूम रह गए, मतलब दूर रह गए। आगे है फॉरिसी। यह एक क्या है? वर्ब है और इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। फॉरिसी का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। बी अवेयर ऑफ, बिफोर हेड, प्रेडिक्ट। मिटिगेट, मिटिगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साथियों मेक समथिंग बैड लेस सेवर, यानी कि होता है शांत करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? शांत करना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस एक नाउन है। कॉन्सिक्वेंस एक क्या है? नाउन है। इसका मतलब इस कारण से, यानी कि ए रिजल्ट आर इफेक्ट टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम आर अनप्लीजेंट, यानी कि वह कार्य जो अनप्लीजेंट हो। डेफी, डेफी मतलब होता है चुनौती देना। ठीक है ना, क्या होता है? चुनौती देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कोई कार्य आपसे कहा गया तो फिर आपने कहा नहीं, मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप उसके कार्य को क्या दे रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं। तो डेफी ये क्या है? वर्ब है और ये होता है चुनौती देना। एक्सोडस, एक्सोडस क्या साथियों? एक नाउन है। क्या है? नाउन। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? निर्गमन। ये मास डिपार्चर ऑफ पीपुल। कॉन्टिम्पलेट वर्ब है और इसका मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना। क्या होता है? मनन करना, चिंतन करना। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। 12वां है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट क्या है? एक वर्ब है और इन्फ्लिक्ट मतलब होता है केस। केस मतलब होता है साथियों कारण। समथिंग, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप पर एक तरह यार ये थोप दिया आपके ऊपर, तो केस मतलब होता है इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कारण। माने थोपना को यहाँ पे रीजन कर लीजिए। कॉग्निकेंस एक नाउन है और इसका मतलब परिज्ञान। नॉलेज आर अवेयरनेस, यानी कि आपके अंदर क्या हो? ज्ञान हो। कॉग्निकेंस मतलब होता है ज्ञान। हिंड साइट एक नाउन है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, समझना, इसको हम बोलते हैं हिंड साइट। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैच हो रहा है तो मैच के कंडीशन के अनुसार बैटिंग करना और उसके पिच को समझना, गेंदबाजों को समझना, उसी को हम बोलते हैं हिंड साइट। आगे है रिली। ये क्या है? एडवर्ब है। ये होता है व्यंग्य पूर्वक। क्या होता है? व्यंग्य पूर्वक होता है। इसको हम बोलते हैं इन ए वे दैट एक्सप्रेस ड्राई, स्पेशली मॉकिंग, ह्यूमर। व्यंग्य पूर्ण, यानी कि किसी के बातों के ऊपर क्या करना? व्यंग्य कसना, यानी कि तीक्ष्ण बाड़ों की तरह यहाँ पर बातों से प्रहार करना यहाँ पर है। हारमोनी एक नाउन है जिसका मतलब होता है साथियों तालमेल। हारमोनी क्या है? हारमोनी क्या है? नाउन है जिसका मतलब होता है तालमेल। द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलरली साउंडेड म्यूजिकल नो प्रोड्यूस ए प्लीजेंट इफेक्ट। तालमेल। फ्लॉग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोड़े लगाना, यानी कि बात करेंगे जैसे आप लोगों ने बहुत जगहों पर देखा होगा कोड़े लगाए जाते हैं, तो फ्लॉग एक वर्ब है, यानी कि कोड़े लगाने को हम बोल सकते हैं मारना भी बोल सकते हैं, पीटना बोल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरागत। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत। फॉलोइंग आर कन्फर्मिंग टू द ट्रेडिशनल आर जनरली एक्सेप्टेड रूल्स आर बिलीफ्स ऑफ रिलीजन। जैसे मान लीजिए आप दीपावली का पर्व मना रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी मनाते रहे होंगे, तो आप परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। आगे है कांग्रीगेशन। यह एक क्या नाउन है? कांग्रीगेशन क्या साथियों? एक नाउन है और इसका मतलब होता है समागम। एक ग्रुप ऑफ पीपुल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप,
मतलब कहीं पर पूजा हो रहा है और उस जगह पर बहुत सारे धार्मिक लोग पहुंच चुके हैं, उसी को बोलते हैं कांग्रेशन। आगे इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव है और ये होता है अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे एजिटेशन, यह एक नाउन है, इसके बारे में बताया गया। आवेश, फ्राट, फ्राट एक क्या एडजेक्टिव है, फ्राट क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आप ए सिचुएशन आर कोर्स ऑफ एक्शन फील्ड विथ आर लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग, यानी कि हम बात करेंगे फ्राट एडजेक्टिव भरपूर यानी कि भरा हुआ। आगे एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मतलब होता है खिन्न, जिसको बोलते हैं फीलिंग रिजनेबल एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड। स्नोबॉल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तेजी से गंभीर हो जाना। क्या होता है, इसका मतलब होता है तेजी से गंभीर हो जाना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इनक्यूटियस इसका मतलब अन्यायपूर्ण यानी कि अनफेयर, इनक्यूटियस का एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण। ओवर्ट, ओवर्ट होता है खुल्लम खुल्ला, यानी कि किसी भी चीज़ को ओपनली करना, ठीक है ना। आगे है ओप्रोब्रियम, यह एक नाउन है, इसका मतलब अपयश, यानी कि आप किसी काम को कर रहे हैं ना तो आपके ऊपर यश ना होकर अपयश लग जा रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अप्रोब्रियम। इंडिवियर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना। प्रोफिलिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है रूपरेखा। द रिकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ ए पर्सन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेटेरोडॉक्सी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विधर्म। प्रेस्क्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साथियों अत्याचार करना। क्या होता है, अत्याचार करना। आगे एग्जाम्पलर एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिमान। प्लूरिस्ट यह भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुवादी। सिंक्रिटिक इसका मतलब होता है समन्वयक। क्या होता है, समन्वयक। आगे देखते हैं पिलरी, पिलरी एक क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब निंदा करना, मतलब बुराई करना, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अटैक और रिडिक्यूल पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। स्लैंट, स्लैंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक तरफा। आप बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी से बात कर रहे हैं, आप किसी एक साइड का पक्ष ले रहे हो, उसको हम एक तरफा बोलते हैं। तो यहाँ स्लैंट एक वर्ब है। अगला इस स्कॉर्ज, यह एक नाउन है जिसका मतलब चाबुक। ए व्हिप, चाबुक आपने देखा होगा सजा के यानी कि पनिशमेंट के लिए यह यूज किया जाता है, बहुत सारे फिल्मों में आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा। आगे एपीजमेंट एक नाउन है जिसका मतलब तुष्टिकरण। क्या होता है, तुष्टिकरण, किसी चीज़ को तुष्टिकरण करना। आगे स्पेकुलेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब चिंतनशील। आप क्या रहे चिंता में व्यक्त रहे, किसी चीज़ को गहराई से सोचें, उसी को हम बोलते हैं चिंतनशील। होर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संग्रह करना, कलेक्ट करके रखना, मनी को चाहे किसी भी वस्तु को कलेक्ट करके रखना, ये बोलते हैं होर्ड। आगे है डिवास्टिंग, डिवास्टिंग का यदि हम बात करेंगे तो हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बड़ा विध्वंस मच जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिवास्टिंग। आगे एक्सक्रीबरेट, इसका मतलब होता है ख़राब करना, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करना और वर्स करना, मतलब किसी भी तरीके से गंदगी फैलाना, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब करना, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीबरेट, ये एक वर्ब है। फेमिन एक नाउन है जिसका मतलब अकाल, जैसे मान लीजिए बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, मतलब भूख की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं और सही तरीके से सही टाइम से उनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो उसी को अकाल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फेमिन, और यह एक नाउन है। आगे रिवेज्ड, रिवेज्ड क्या एडजेक्टिव है, उजड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए किसी का घर उजड़ गया और कोई भी मतलब किसी का मतलब यहाँ पर सुख उजड़ गया, वो दुख में हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं रिवेज्ड। मॉर्टेग एक वर्ब है और इसको हम बोलते हैं, मॉर्टेग को बोलते हैं गिरवी, किसी वस्तु को गिरवी रखना मॉर्टेग कहलाता है। आगे डिटोरिएट, डिटोरिएट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है नष्ट होना। फिर एक्विंटिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जोर देना। पेरिसिस्ट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दृढ़ रहना। डान क्या है, नाउन, और डान का मतलब क्या होता है साथियों, डान का मतलब होता है अरुणोदय और रिलेवेंट का मतलब होता है उसी के अनुरूप। तो टॉप 50 यहाँ पर मैंने आपको कराया, तो यहाँ सिनोनिम चल रहा टॉप 50 सिनोनिम्स, और आपको इसके साथ साथ पता चला उसके मीनिंग पता चल रहे हैं, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव, ये भी पता चल रहे हैं।
तो वीडियो को यहाँ पर एक बात और, यस इसी तरीके का मैं क्लास लूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग वहाँ पर ज़रूर देखें। क्लास में भी देखिए और पीडीएफ भी आप सभी लोग पढ़िए, 1000 है, आराम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।